तो आपने इस शख्स के लिए कभी ना कभी देखा होगा, इनके लिए कभी ना कभी इनकी एक ना एक वीडियो देखी ही होगी। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है फैक्ट्स माइन, और यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने एक वीडियोस बनाई है जिस पर इन्होंने जो है इंडिया की कंट्री का जो है गलत फ्लैग यूज किया है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सब कुछ ठीक रहता है। इन लोगों ने ये बताया है कि भूटान में जो तेल है वो 64 से 66 के लीटर पर पे मिलता है, लेकिन इंडिया में 95। हाँ, ये समझ सकते हैं, लेकिन इन लोगों की हिपोक्रेसी देखो। सबसे पहले इंडिया का जो मैप है ना, इनने जो है गलत लगाया हुआ है। आप लोग कहोगे कि इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। हाँ, मैं मान सकता हूँ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हर बार ये मिस्टेक कभी नहीं हो सकती है। इन लोगों ने एक बार पहले भी जो है कश्मीर का पाकिस्तान को बताया था। और ये भी बता दूँ आप सभी के लिए, कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान ही है। एंड इसी के साथ साथ इस पर मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा तो इसके कमेंट्स में भर भर के लिखा है कि इंडिया का जो मैप है उसके लिए अच्छी तरीके से यूज करो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं कि लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि इंडिया का जो मैप है वो गलत तरीके से यूज किया गया है। मैंने एक कमेंट्स देखा, ये वाला जो कमेंट्स देखा, इसके नीचे एक बहुत बड़ी भसड़ चल रही है। इसके कमेंट्स थोड़ी बता देता हूँ आप सभी के लिए। इसके नीचे कमेंट्स आप यहाँ पे देख से रह जाओगे। एंड यहाँ पे तो देखो आप, इन लोगों ने बोला है कि आप गैर लड़के तो भारत ने नक्शा का लिया है, इसमें जम्मू और कश्मीर का नक्शा का हिस्सा है। एंड यहाँ पे आप सब बोल सकते हैं। एंड आपको प्रोफेशनली बता दूं कि ये जो वाला कमेंट्स है, इसका जवाब देते हुए इस वाले कमेंट्स ने बोला है, क्यों फालतू में हेट फैला रहे हो। भाई, ये हेट फैला रहे हैं। अरे बोला है ना, पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं है कि वो उनकी यहाँ इतनी पॉवर्टी रेट है, इतना सब कुछ है, फिर भी वहाँ के लोग सही मैप यूज करते हैं। दिमाग इतना है नहीं तुम में। फिर इनका जवाब देते हुए इन्होंने भी बोला कि हेट नहीं, अवेयरनेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने बोला है छपरी। तो यहाँ पे एक और शख्स ने कमेंट्स किया जहाँ पे लिखा कि इंडिया का मैप सही करके दिखाएं, इंडिया से हो, पाकिस्तान से नहीं। मुस्लिम हो इसका मतलब यही नहीं कि तुम कश्मीर पाकिस्तान का बता दोगे। और इन शख्स के लिए से यहाँ पे पता नहीं इनकी क्या चुलसी मच गई और इनकी जल गई। यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि उसने अपने मुँह से बोला, क्या हो गया, मिस्टेक खुद तो कुछ करते नहीं, बस हेट फैलाओगे। मुझे समझ नहीं आता हमारी इंडिया के इन लोगों को क्या हो गया है। और ज़्यादातर स्पैचेस मैंने देखा है कि इन लोगों ऐसे जैसे लोग ये हमेशा बोलते हैं कि हेट फैला रहे हैं, हेट फैला रहे हैं, फिर बाद में खुद आते हैं आतंकवादी जब आते हैं और गोली मार के चली जाती है तो बोलते हैं अभी भी हेट ही फैला रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन लोग इनने मतलब इनका जो है हेट वगैरह इसने बोला था कमेंट्स में, तो इनने जवाब दिया है कि जो मिस्टेक कभी नहीं होती है, अभी भी बहुत सारे मैप रखे हुए हैं, ऐसी मिस्टेक कभी नहीं होती है। इंडिया के लोग तो कश्मीर तो मैं पाकिस्तान को दे दो जब तुम्हें से इतना ही प्यार करते हो तो और यहाँ पे इन लोगों ने जो है एक कमेंट्स किया है, और मैं कैसे दे दूं, मैं कोई एमपी हूं और मैंने इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। ये फालतू झगड़े करते रहते हो, कभी पॉवर्टी या फिर दूसरे आवाज़ उठाने नहीं। और नेता लोग तुम लोगों को गड्ढा बन के पुसारी पैसे करोड़पति कर लेते जाते हैं। एंड इनका जो कमेंट्स है, इनका कमेंट्स अभी तक इन्होंने नहीं दे पाया है, शायद हो सकता है इनका कमेंट्स ना आया हो। और यहीं पे ये भी बता दूं कि ये 9 मिनट पहले ही है, तो इसका मतलब जो कमेंट्स ना आ पाया हो। लेकिन इनका कमेंट्स है, सबसे पहले मैं इनका आंसर दे देता हूं, फिर बाद में बात कर लेंगे। इनके आंसर की मैं बात करूं, इनके जितने भी क्वेश्चन है, तो इन लोगों ने बोला है कि और मैं कैसे दे दूं, मैं थोड़ी ना कोई पीएम हूं। तो हाँ, आप नहीं दे सकते हो, बट दिखा तो सकते हो ना। आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? आपको जब पता है कि कश्मीर हमारा है तो आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? पहले तो ये बताओ मुझे। और आप कोई पीएम नहीं हो, ये खुद ने डिक्लेयर किया है, बट आप क्यों उसके लिए बता रहे हो? आप उसकी मतलब उसकी साइड क्यों ले रहे हो? उसने ऑनेस्टली मैप को गलत यूज किया है। एंड उसने बोला है कि इन सब में मैं फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। तो अच्छा, फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता तो यहाँ पे क्यों जवाब दे रहे हो कमेंट्स में? और दूसरा कि जो पॉवर्टी रेट है वो देख लो। अच्छा, पॉवर्टी रेट हम पाकिस्तान का भी थोड़ी देख लेते हैं, पर वहाँ पर भी पॉवर्टी रेट इतना ज़्यादा है, पर वहाँ के लोग तुम जैसे लोगों की तरह इतने नल्ले नहीं हैं। वहाँ के लोग हैं बट वो गलत मैप यूज नहीं करते हैं। जो वहाँ के नेशनल मैप में बताया गया है वही मैप यूज करते हैं। ये हमारी इंडिया की सेकुलर है, बोलते हैं कि हमें सबको मिल के रहना चाहिए, हमें हेट नहीं फैलाना चाहिए, फिर यहाँ पे गलत नक्शा यूज करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है दुनिया भर का। कल को अगर पाकिस्तान ने चीन ने अगर
अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया तो ये बता देंगे कि अरे चीन का ही है अरुणाचल प्रदेश, वो हमारे भारत का हिस्सा कभी था ही नहीं, ऐसा ये लोग बोलना शुरू कर देंगे। और ये पॉवर्टी रेट की बात करूँ तो पॉवर्टी रेट है, पर एक आदमी को ना काम करना चाहिए, परे परे उसे खाने के लिए नहीं मिल जाएगा, उस आदमी के लिए काम करना चाहिए, परे परे खाने कहीं नहीं मिलता है, उसमें थोड़ा दिमाग भी रहना चाहिए। और पॉवर्टी रेट है तो इसमें अब सरकार क्या करे, अब वो कर तो रही है ना पूरी मेहनत। और ये भी बता दूं कि इन लोगों ने बोलता है कि पॉवर्टी रेट नहीं रहता है इतना ज़्यादा, तो भाई गरीब रहते हैं, ऐसा नहीं है गरीब नहीं है, पाकिस्तान में भी है गरीब, बट इस तरीके से नहीं है तुम जैसे लोगों की तरीके से। और बात रही पॉवर्टी रेट की तो मैंने बहुत सारे आंसर दे दिए हैं कि एक आदमी को ना रहता है अगर इंडिया में तो उसे खाना भी पड़ता है और काम भी करना भी पड़ता है। अगर खाओगे तो काम भी करना पड़ेगा, बैठे बैठे तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं देगा। ये सब कुछ आलस जैसी चीज़ें हैं जो हमारी जो इंडिया के लोगों के लिए है ना ब्रेन वॉश करिए। इनके लिए अगर चुनाव में 500 रुपये दिए जाए ना, वोट अभी जाएंगे उसी शख्स के लिए देने के जाने के लिए, मतलब उसी शख्स को वोट देंगे जिसने 500 दिए गए हों और इन पॉवर्टी रेट वाले लोगों को। चलिए बात कर लेते हैं नेता लोगों की। नेता लोगों पर तो आवाज़ मैंने कई बार उठाई है एंड मुझे भी लगता है कि जो इंडिया के नेता लोग हैं वो सच में करोड़पति होते हैं। लेकिन एक बार सोचिए कि बात मैं कहाँ की कर रहा था, मतलब बात ये जो वाला बंदा है ये कहाँ की कर रहा था, ये तो बात कर रहा था वहाँ की कश्मीर के मुद्दे की, लेकिन ये कहाँ आ गए कि पैसा, डेवलपमेंट, सब्सक्रिप्शन नहीं है हमारे यहाँ, ये नहीं है हमारे वहाँ, वो नहीं है। और यही होती है ना हमारे उन लोगों की सेकुलर, वो लोग जो कि बाद में ना किसी भी चीज़ पे आके किसी भी चीज़ पे हटा सकते हैं। हाल ही में जो पहलगाम में जो हुआ था ना, उसके बाद में बताया गया कि मुसलमानों ने मदद की है, घंटा की है उन्होंने मदद, उन्होंने और मारा है। अगर वो हाँ मान भी लेते हैं, लेकिन अगर वो जो आतंकवादी आ गए थे, ठीक है, तो वो आतंकवादी घुसे कैसे इंडिया में ना, वहाँ पर भी तो कश्मीरी लोग थे ना, उन्होंने ही तो बाहर निकाला था। जब वो मदद ही क्यों कर रहे थे, मदद कर रहे थे तो फिर उन्होंने अंदर क्यों घुसा, 28 लोगों को क्यों मरवा दिया, इतना नहीं है लोगों को पता। और यहाँ पे नेता लोगों की बात करूँ तो हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए एंड हर शख्स उठाता है आवाज़, चाहे वो हिंदू हो। लेकिन इन लोगों को हमेशा तभी याद आता है कि नेता लोगों पर आवाज़ उठाओ, इन लोगों को तब याद नहीं आता जब वक्फ बोर्ड जैसी चीज़ें होती हैं जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। वक्फ बोर्ड जो कि हम देख सकते हैं कि इतनी सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम है, मुसलमान लोग उन पर ही जी रहे हैं। अब जब वक्फ बोर्ड बिल ख़त्म हो चुका है ना, जितना भी उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी आप सभी को तो पता ही होगा, तो उसकी वजह से ये लोग बोल रहे हैं। मतलब एक बार खुद के मतलब कुएं में भी झाँक लो यार, कितना कीचड़ भरा हुआ है उसमें। और यहाँ पे ना हैसुक्लेसी और सेकुलर की ना हद होती है। ये सच में हमारी इंडिया का एक दुष्प्रभाव है। हमारी इंडिया के खुद के लोग हैं ना, हमारी खुद की इंडिया के सगे नहीं हैं। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।